पहला यूहन्ना 3 अध्याय दोबारा पढ़ांगे 11-12 आयत। क्यों जो वो समाचार जिहड़ा तुसां मुढ़ों सुनिया सो ये है भी असीं एक दूए नाल प्रेम रखीए, तिवें नहीं जिवें कायन उस दुष्ट तो सी अते अपने भरा नूं मार सुटिया। अते क्यों उहनूं मारिया? इसलिए जो उहदे काम बुरे अते उहदे भरा दे काम भले सन। प्रभु यीशु मसीह शाम नूं फिर असीं तेरी हजूरी च आए हाँ और तेरा वचन फिर असीं खोलिया है। तू इस पोथी का मालिक है, तू इसनूं लिखण वाला है और इसकी समझ भी तेरे वालों होंदी है, क्योंकि तू क्या सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुहानूं मेरियां कईयां होईयां गल्लां सिखावेगा। तो जानदे कोई सहायक कोई दूसरा बंदा नहीं, कोई तीसरा नहीं है, बल्कि आप ही तू खुद है। क्योंकि तू क्या मैं तुहानूं अनाथ नहीं छड्डांगा, मैं फिर तुहाडे कोल आवांगा, मैं तुहाडे नाल होवांगा, सगों तुहाडे विच होवांगा, तुहाडे अंदर होवांगा। प्रभु तू पवित्र आत्मा रूप साडे अंदर है और तू वचन सिखाउंदा है। हुण मेरी प्रार्थना है तेरा आत्मा ही साडे नाल बोले और गल करे जो असीं गल सुबह शुरू कीती है। प्रभु मेरी प्रार्थना इस ते तू होर बरकत दे, होर इहनूं साडे लई खोल, होर समझ बख्श ताकि असीं भरमाए ना जाइए, किसी धोखे च ना आइए, हाँ की जगह हाँ, ना की जगह ना कहिए। जो तेरा वचन है उन्होंने बस असीं आप पूरा करिए और उसकी अगवाई चलिए, उसका पिछा करिए। सब चीज़ों अपने हाथों च लै, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम च मंगदे आमीन। प्रभु तुहानूं बरकत देवे। भैण भरावो बैठ सकते तुसीं। आमीन। पक्खे दी आउंदी आ भी चला दिओ। हालेलुया। ये गल कर रहे सी कायन दी और गल ये कर रहे सी कि कायन जिहड़ा आ उहदा चरित्र जो है सब वो किस तरह का है। और ये देख रहे सी कि कायन जिहड़ा, इधर मेरे वाल देखो, आमीन। कायन जो सीगा उन्हें वो धर्मी सी, वो भगती करने वाला सी, वो प्रार्थना करने वाला सी और वो अपने तरीके नाल भगती करने वाला सी। वो एक धर्म सीगा और इसलिए नबी ने कहा जिहड़ा मसीह विरोधी है वो किते बाहरों नहीं है, वो धर्मी है, वो विचों आ। सारी बाइबल इहदे नाल भरी पई है। जो शुरू होंदी कायन ते हाबिल है, एसाऊ ते याकूब है, ठीक है, और फिर इसहाक ते इस्माइल है। समझ लगी? फिर इस तो बाद सदा ही जुड़मा है यीशु मसीह यूदा इस्करियोती है। चर्च दे कुख दे विच बाबा नाम ने कहा चर्च की कुख च सदा जुड़वा बच्चे पैदा होंदे हैं। लेकिन जिहड़े जुड़वा होंदे आ इक्को ही कुख आ, लेकिन बच्चे दो तरह के आ। हवा इक्को ही कुख सी लेकिन बच्चे दो तरह के आ। आमीन। इसी तरह यो अगे ही बाइबल च देखते हैं सारा दी इक्को ही कुख चो या अब्राहम का इक्को बीज सी, दो तरह के संताना आईयां, इस्माइल है और इसहाक है, और सदा ही एक ने दूजे नूं सताया है। रिबका दी कुख चो दो आए, एसाऊ ते याकूब। आमीन। समझ लगी? इहदे कुख जे चर्च की कुख दे विच सदा जुड़वा बच्चे हुंदे आ, एक दूजे नूं सताउंदा आ। एक जिहड़ा शरीरक हुंदा एक आत्मिक हुंदा आ, लेकिन जिहड़ा शरीरक हुंदा वो भी धर्मी हुंदा आ, वो भी संगति करदा आ, वो भी दान चंदे दिंदा आ, वो भी गीत गाउंदा, वो भी भजन गाउंदा आ, वो भी सब कुछ करदा आ, लेकिन उहदे कम्मां तो तुसीं उहनूं पछाण लओगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या रुख अपने फलां तो पछाणिया जांदा है। तो उहदे कम्मां तो, उहदे विरोध तो, उहदी आकड़ तो, उहदे झूठ तो, इन्हां सब चीज़ां तो पछाण लओगे। और ये देख रहे सी कि जदों वो अंदर ही आ और अंदर ही काम कर रहा, क्योंकि वह धर्म आ, धार्मिक आ, उसे प्रभु की भगती करता। यह है प्रेतवाद,
ये है शैतान दा मास्टर वर्क। शैतान दा सब तो उच्चा काम की है, जो चर्च च बैठ के वो चर्च का नाम धारिया, संगति दे विच बैठ के संगति करदा, लेकिन है वचन विरोधी। इसलिए संस्थावां की गल कर रहे सी, संस्थावां ने नाम तो धारिया है, लेकिन वो संस्थावां दा प्रचार कर रहे हैं। जिवें मैं कल पास्टर की गल दस रहा सी, उन्होंने मैं क्या कोई सपोर्ट भी मिल रही, उन्होंने कहा हाँ दिंदे आ मिशन वाले 2000 रुपया तनख्वाह। और याद उन्हें गलबात हुई थोड़ी, अपनी मिशन लिए बड़ा वफादार है, वो कहता मैं मिशन नहीं छड्डनी अपनी। लेकिन वो मिशन की करती है, मैं समझाने लिए बस कह रहा है, मैं की करती है, वचन तोड़ती। बपतिस्मा उन्होंने गलत है, पवित्र आत्मा गलत है, यो भी है, क्योंकि बाइबल चो कदे नहीं इदां दी गल्लां होईयां जिहड़ियां करदे आ। मतलब यह कि जो वचन अं तोड़ दिता, अं परमेश्वर के दुश्मन है। एक वचन भी तोड़ दिता, परमेश्वर के वालों कोई माफी नहीं है। आदम हवा बारे देखो, हवा ने एक कोई वचन तोड़िया, ज्यादा नहीं। अज तक असीं उस स्थिति च फसे हुए हैं, उस चीज़ दे विच जिहड़ी उन्होंने कीती सी। ठीक है, इसलिए ये बहुत गंभीर है। बिचे संगति दे हुंदा, लेकिन काम उहदे प्रगट करदे आ। आमीन की आ। और फिर देखा कि कोई चर्च विच, लेकिन काइन हाबल एक कोई चर्च विच, लेकिन एक ने दूजे नूं मार दिता। यीशु मसीह यहूदा एक कोई चर्च विच, और यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह नूं ओहदी जगवेदी ते मार दिता। एक कोई चर्च विच, दूजा एक ग्रुप, दूजा उसे कुख चों निकलिया एक दूजा बच्चा, जो समा आउण ते सेवक दे सेवकाई दे सब चीज़ों के विरोध उठता है। काहदे लई? ओनू खत्म करन लई, प्रभाव खत्म करन लई, वो सेवकाई नूं खत्म करन लई। कि यह मिकाएल दे विरोध लूसीफर ने किया आसमान च, यही काइन ने किया अदन दे बाग च हाबल दे विरोध। यही सारी बाइबल दे विच आ। आमीन। यह बिलयाम ने किया, सारी बाइबल ये ना भरी पई है। कित्थे जाओगे तुसीं? सारी बाइबल। और फिर ये कि काइन जो है ये शरीरक बंदे दी कार्नल माइंडर जिहड़ा हुंदा मनुखी समझ वाला बंदा, ओहदा प्रतीक आ। समझ लग गए? वो सच्चे विश्वासी की उदाहरण नहीं है। भावें भगती करदा, भावें वो संगतियां करदा, भावें यगवेदियां बनाउंदा, चर्च बनाउंदा, दान दिंदा, सब कुछ करदा, लेकिन वो नकली विश्वासी है। कार्नल, नकली का मतलब कार्नल माइंडेड है, शरीरक समझ रखने वाला है। ਉਹਦੀ समझ आत्मिक नहीं है, क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर वो बीज नहीं है, ਉਹਦੇ अंदर वो अंश नहीं है, ਉਹਦੇ अंदर वो गुण नहीं जो चाहिए है, जो जग दी नींह धरन तो पहला परमेश्वर ने ठहराया होया है। आमीन। हुण बड़े ध्यान दे नाल सुनो, जो मैं कहना चाहना। भाई ब्राहनाम का हवाला आया, संदेश आया, पशु दी छाप। छाप का मतलब निशान, मार्क ऑफ द बीस्ट। उस मैं हवाला देन लगा तुहानू। दे रहे सी कि काइन दे जो कुछ उत्पत्ति च है वही सारी बाइबल च है। ये नबी ने सिखाया कि तुम प्रकाश की पोथी नहीं समझ सकते जब तक तुहानू उत्पत्ति की समझ नहीं, क्योंकि उत्पत्ति च बीज है। ये तुहानू बीजा की नहीं समझ किदां दे बीजे गए। उत्पत्ति फसल है पक के, प्रकाश वाक्या फसल है, प्रकाश वाक्या पूर्ति आ, फसल आ, फल आ। वो तुहानू किदां समझ आएगा जब तक तुहानू शुरुआत का नहीं पता। इसलिए प्रकाश वाक्या नहीं समझ आ सकती जब तक तुहानू उत्पत्ति की समझ नहीं। और उत्पत्ति च देखते हैं बीज आ, आमीन, दो तरह के। और फिर दे कि उत्पत्ति च काइन आ, हाबल आ, और उत्पत्ति च छाप लग रही है, निशान लग रहा है। और ये प्रकाश वाक्या 13 अध्याय परिपक्वता दस रहा लगना कितना सारी दुनिया पे, कि धनी, कि गरीब, कि अमीर, कि छोटा कि बड़ा, कि दास कि आजाद। उत्थे की लिखा है? सबना दे उत्ते, उन्होंने मत्थे दे उत्ते और उन्होंने सज्जे हाथ दे उत्ते दाग दवा दिंदा। वो दाग कित्थे लगदा? दरिंदे दा मत्थे ते, और दूजा हाथ ते। मत्था की है साडा? समझ। इत्थे निशान लगदा समझ।
साड़ी समझ, क्योंकि पेंटिकास्टल चर्च जाते रहे या दूजे किसी मिशन दे, साड़ी समझ उन्होंने मुताबिक हो गई, बपतिस्मा उन्होंने मुताबिक हो गया, प्रार्थना उन्होंने मुताबिक हो गई, और पराई भाषा बोलनी ही पवित्र आत्मा बाइबल च किते नहीं लिखिया, क्योंकि उन्होंने सिखाया हाथ रख के हिला हिला के बोल बोल, जो मूँह च आंदा बोली जा। जवान वो थथन लग पई और अपल टपलियां जो बोल सकता बोलन लग पिया। मिल गई पार्टी कार हुण कहते पार्टी कार साढ़े दुआले लगे रहे हिला हिला के सिर बोल 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 बोल, मैनू कहते बोल जो मूँह च आंदा बोल, तो लगे रहे। अद्धा दिन लग गया, मीह पैंदा ही, वो भी बेले से किते जाना भी नहीं, अद्धा दिन लग गया। जो बोले तो कहते भी मिल गई, बधाइयां पवित्र आत्मा मिल गई, पार्टी करो कहते हुण। वो तो मैसेज आया बच्चों ने, जरा देखो जरा, वो तो मैसेज साढ़े हाथ च आया, सानू पता लगा मिल गई नहीं गी, ये कोई जनानी नहीं गी, ये मिल गया है। बाइबल च किते नहीं मिल गई लिखा, बाइबल च सब जगह लिखा कि पवित्र आत्मा पाया। रसूलों की किताब पढ़ो, आमीन। फिर पता लगा मिली नहीं, ये मिलिया हुंदा है, ये पाई नहीं, ये पाया हुंदा है, ये जनानी नहीं, ये बंदा हुंदा है। यूहन्ना 4:24 परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर कोई औरत नहीं, बंदा है, वो पुरख है, आमीन। वो पिता है, हे साडे पिता तू जो स्वर्ग विच है, वो पिता है, आमीन। और जिन्होंने यही नहीं पता मिल गई हुंदी या मिल गया हुंदा, उन्होंने यह की पता पवित्र आत्मा की है, पर क्योंकि वो पढ़े, वो जाते रहे, वो शिक्षा लई, और साडी समझ जिहड़ी सीगी उहदे मुताबिक सीगी। इसलिए दाग कित्थे लगदा? मत्थे ते। मत्था की आ? समझ, वचन की समझ नहीं, बल्कि किहड़ी समझ? जथेबंदी दे जिहड़ी शिक्षा दी, आमीन। देखो भैनों भरावो, जिहड़ा कोई बेचारा बंदा 2 4 5 साल किसी मिशन च रह गया, उन्होंने इस बाइबल ते खड़ा करना कितना औखा है, उन्होंने इन्ना औखा है बाइबल ते खड़ा करना। क्यों? क्योंकि उसकी समझ के उत्ते निशान लगा है, उसकी समझ जथेबंदी मुताबिक हुई है। वो आकड़दा कहंदा मैं तो लिया बपतिस्मा, मैं नहीं लेंदा, है ना। उन्होंने कहते भाई तेनू आ पवित्र आत्मा नहीं मिली, है मिलिया हुंदा, कुछ होर करना पैना। कहंदा नहीं मैं तो पराई भाषा बोलदा। समझ उदां दी होई है, इसलिए मत्थे ते दाग दवा दिंदा। मैं सोचदा कई धन्य आ वो, चंगे आ वो जिहड़े जथेबंदी च नहीं गए, सीधे मैसेज आ गए। उन्हें समझाउणा तो ठीक है, वो गल्लां तो मन्नणगे, लेकिन जिहड़ा जथेबंदी च कोई 4-6 महीने लाया आ बेचारा, है ना, बपतिस्मा ले लिया, एक दो बपतिस्मा नहीं लऊगा दोबारा छेती किते, क्योंकि उसकी समझ के उत्ते मोहर लगी है, निशान लगा है। दाग कित्थे लवांदा? मत्थे ते। प्रकाश पोथी 13 चैप्टर पढ़ो, आमीन। इसका मतलब है साड़ी समझ उस संस्था के मुताबिक है। जे सेवंथ डे च उदां दी, कैथलिक च उदां दी, पेंटिकास्टल च उदां दी, जीसस ओनली च उदां दी, है ना, ये प्रेसबाइटेरियन च उदां दी, मैथोडिस्ट उदां दी, बैप्टिस्ट विच उदां दी, जिद्दां दी जथेबंदी उदां दी समझ। और कित्थे दाग लगाउंदा? मत्थे ते। मतलब साड़ी समझ उदां दी है। इसलिए उन्हां बंदियां नूं ज़्यादा औखा आ वचन ते खड़ा करना जिहड़े संस्थावां दे विच जा चुके, क्योंकि उन्होंने समझ देते वैरी का निशान है, मत्थे ते दाग दवा दिंदा। यह मतलब उन्होंने समझ के मुताबिक चलना, उन्होंने डॉक्ट्रिन नूं फॉलो करना, यह है मत्थे ते शैतान की मोहर। फिर हाथ दे मोहर, किहड़े हाथ दे? सज्जे हाथ ते। सज्जा हाथ की है? सज्जा हाथ मेरा बल है, सज्जा हाथ अधिकार है, मतलब अपना अधिकार, अपना बल किहनूं दे देना? संस्था नूं। सज्जा हाथ दे नाल करीदा काम नूं बयान करदा। सज्जे हाथ का मतलब है किसी ने ज्वाइन होना, किसी नाल मिलना, तो इसलिए उन्होंने सज्जा हाथ का मतलब है काम करना। कहना है मेरे सज्जे खब्बे हाथ का काम है, खब्बे सज्जे का मतलब, सज्जे हाथ का मतलब ज्यादा ताकत की लोड़ नहीं। बाइबल च कितनी जगह लिखा, यहोवा ने कहा मैं अपने सज्जे हाथ के नाल उन्होंने मिस्र देश चों
ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ परमेश्वर ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ परमेश्वर ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ परमेश्वर ਇੱਧਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ मतलब अथॉरिटी, अधिकार। आमेन। ਇਹਨੇ अपना अधिकार, अपनी अथॉरिटी सब मिशन ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ और ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ करना। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ मतलब ਹੈ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮੋਹ ਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਪੋਰਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਦਾ मतलब ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕੰਮ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮੋਹਰ ਕਿਹਦੀ? ਦਰਿੰਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੋਹਰ। ਇਹ ਹੈ 666 666 ਦੀ ਮੋਹਰ ਕਿਹਦੀ? ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਹਦੀ? ਧਰਮ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮੀ ਆ, ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਮੇਨ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ परमेश्वर ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, तो ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਭੌਂਦੂ ਅਤੇ ਭਗੌੜਾ। बड़ी हैरानी की गल जो मैं पढ़िया, भाई ब्रानहाम ने दसिया पशु की मोहर संदेश है ना, पशु की छाप पंजाबी च भी हैगा संदेश, खरे कैसेट च बोलिया मैं पशु का दरिंदे का निशान हैगी आ, कैसेट आ मैं किताब है नहीं शायद, हिंदी च किताब हैगी है। आमीन। दरिंदे का निशान च भाई ब्रानहाम की कह रहे हैं? सुनो, मेरे को इतने हवाला लगा पिया है, और ये बड़ी हैरानी की गल है जो मैं पहली बार ध्यान दिता ये उत्ते। भाई ब्रानहाम ने कहा कि जदों ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਨ ਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੌਂਦੂ ਤੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗੌੜਾ ਭੌਂਦੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ है, अवारा, जिन्हें ये नहीं पता कित्थों आया किधर जाना आया। एक सुदाई बंगू इधर चल गया उधर चल गया। इसे ब्रानहाम ने क्या सप दी यानी दरिंदे का निशान है भौंदू भगौड़ा। डोंट नो वेयर ही इज गोइंग, डोंट नो वेयर ही इज। ये नबी दा हवाला। ये है दरिंदे दी मोहर। बंदा जिहड़ा आ उन्हें पता ही नहीं कि वह भौंदू आ भगौड़ा आ, उन्हें पता ही नहीं है कि वह कित्थे जा रहा है और कित्थों आया है, उन्हें जानता ही नहीं वो कौन है। बड़ी गहरी गल है। आमीन। उन्होंने नंबर ते के नहीं पता कौन है, नंबर ये नहीं पता संगति च उहदा स्थान की है। भौंदा तो भगौड़ू का मतलब की है, उन्होंने जगह नहीं पता अपनी, उन्होंने पता नहीं कि वही कलीसिया च एक स्थान है जिथे उन्हें अंत तोड़ी खड़े रहना है, क्योंकि बाइबल कहती जो अंत तोड़ी सहेगा वो पहुंचाया जाएगा। लेकिन वो की करता है, वो भौंदू आ भगौड़ा आ, उन्हें अपनी जगह का पता नहीं है। वो घूमता है, चर्च बदलता, कभी इधर भज गया कभी उधर भज गया, ओदा उन्होंने स्थान ही नहीं पता। चर्च बदलता आ, वो जगह बदलता आ, क्योंकि वो ताड़ना या सब चीज़ां स्वीकार नहीं कर सकता, इन्होंने कबूल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि लिखा जोड़ा ताड़ना नहीं चलता परमेश्वर का बच्चा है ही नहीं। मतलब परमेश्वर का बच्चा नहीं है, वो शैतान का बच्चा आ, वो भगौड़ू आ, वो भौंदू आ, वो वारा आ, और वो भटकन वाला है। नबी ने क्या? आमीन। वो भटकदा है जगह जगह, क्योंकि उन्होंने स्थान का पता नहीं है। वो चर्च में जो स्थान है कलीसिया दे विच उहदे ते नहीं खड़ा रहिंदा, वो जगह बदलता है, वो ग्रुप बनाउंदा है, वो बाहर निकलता है, वो दूजियां च
बढ़न की कोशिश करता, अपनी जगह छड्डदा आ, कदी इधर कदी उधर, कदी इधर कदी उधर, और डामा डोल आ, भगौड़ा आ वो। सुनो क्यों? क्योंकि उहदे ते निशान लगा किहदा? दरिंदे दा। और जेड़े पहले दे उत्ते लगा, क्योंकि वह मिसाल है, एक उदाहरण है। समझ लगती या नहीं? आमीन। जेदे उत्ते लगा सी निशान, वो की हो गया? भगौड़ा, आवारा, भटकन वाला, वो भटकदा ही रहा। आमीन। अब्राहम ने क्या? कायन भटकदा रहा, लेकिन सेठ अपने पिता को अपने घर रहा। हालेलुया। क्योंकि हाबल मर गया, हाबल की जगह परमेश्वर ने उन्हें सेठ दिता, जो कि जी उठण का नमूना है, रेजरैक्शन का नमूना है, यीशु मसीह का नमूना है कि मरेगा और जी उठेगा। हाबल मर गया, उसकी जगह सेठ प्रभु ने दिता। और अब्राहम ने क्या? सेठ अपने पिता दे कोल उहदे घर च रहा। हालेलुया। वो सदा अपने पिता दे नाल रहा। लेकिन कायन ने की कीता? भटकदा रहा, धरती से दौड़ा फिरता रहा, क्योंकि वह धर्मी से कभी इस चर्च कभी उस चर्च कभी इस चर्च कभी उन्होंने दोस्ती कभी तीजे ना दोस्ती कभी सिक्ख्या बदल ली, कभी कुछ किया कभी कुछ किया। यह है पशु की छाप, यह है दरिंदे की मोहर। किन्नी हैरानी की गल है। वो बंदे नबी ने क्या? भटकन का मतलब कि ना उन्होंने पता कित्थों आया है, ना उन्होंने पता कित्थे जा रहा है। आमीन। ना उन्हें यह पता करता की है। चर्च च कुछ भी बोल दोगा, किसी के भी विरोध कुछ भी, सारा कुछ चलेगा, क्योंकि उन्होंने पता ही नहीं बेचारे कर की रहा है। उन्होंने मकसद ही नहीं पता। एक भौंदा भगौड़ू जिहड़ा भटकन वाला हुंदा, उहदी मंजिल नहीं हुंदी। उहदी की मंजिल है? भटकदा है। उहदी की मंजिल है? अज इत्थे आ, कल उत्थे है। और बाइबल ने उन्होंने क्या है? लुढ़कण वाला पत्थर। किसी ने ठुट मारिया, इधर चल गया, किसी ने इधरों ठुट मारिया, उधर उड़ गया, कदी किते कदी किते। कौन है ये? दरिंदे दे निशान वाला, दरिंदे दी मोहर वाला। इसलिए जिहड़ा बंदा टिक के नहीं रहिंदा चर्च विच, नबी ने क्या? नकली विश्वासी नुक्स कढ के निकलदे आ चर्च विचों। जिहड़ा टिकदा नहीं गा वचन दे उत्ते, जिहड़ा ताड़ना नहीं झलदा, जिहड़ा वचन दे उत्ते खड़ा नहीं है, वो जगह बदलने की कोशिश करता। वो क्यों करता? दरिंदे का निशान उहदे ते लगा। क्यों करता? क्योंकि शैतान दे कब्जे हेठ है। आमीन। हुण निशान नबी ने क्या? जिहड़ा हुंदा निशान, दरिंदे का निशान मार्क। नबी ने क्या? मार्क जदों भी लगता, मार्क का मतलब हुंदा विरोध। इत्ते मैं मार्क लाता, इत्ते निशान लाया। निशान जदों भी लगता, निशान का मतलब हुंदा विरोध। समझ लगती? मार्क निशान, नबी दस रहा निशान का मतलब ही हुंदा है विरोध। किसी बंदे दे भी मार्क लगाओ, किसी भी मार्क लगाओ, इसका मतलब की निशान लगाओ, यह विरोध तू प्रगट करता है निशान। इसलिए नबी ने क्या? मार्क ऑफ द बीस्ट। ये मार्क क्या? नबी ने क्या? विरोध का बीज है। यह विरोध है खुदा दे ओदे वचन दे। पर उन्हें क्या? जिहड़ा परमेश्वर है वह मार्क नहीं है, वही उन्हें क्या? सील है, वही मोहर है। आमीन। उन्हें क्या? पवित्र आत्मा का होली गोस्ट का मार्क नहीं है, होली गोस्ट की सील है। आमीन। और जदों भी किते मोहर लगती है, मोहर का मतलब की है? दावा। मोहर का मतलब मेरा आया। आमीन। समझ लग गए? फिर पवित्र आत्मा की लगती है मोहर, ते दरिंदे का लगता है निशान। दरिंदे का निशान का मतलब है परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर का वैरी। लेकिन मोहर का मतलब है परमेश्वर का अपना। पवित्र आत्मा नूं दुखी ना करो, जिहदे द्वारा निस्तारे दे दिन तक लई तुहाडे उत्ते मोहर लगी है। आमीन। जिहदे ते मोहर लगदी आ
मोर का मतलब है मलकीयत, मोर का मतलब है अधिकार, मोर का मतलब है वह अपना है। परमेश्वर अपने ते लिखा मोर लाई है उन्हें, क्योंकि वह अपने आप जानता है। हालेलुया। फिर समझ लग गई? किन्नियां नूं लगी? सारियां नूं लग गई। धन्नवाद प्रभु का, सारियां नूं समझ लग गई। चंगी गल है जे लग गई। ये बड़ी गंभीर गल है, इन्नी गंभीर कि इसका समझना बड़ा जरूरी है। आमीन। मोर का मतलब है मलकीयत, मोर का मतलब है वह अपनापन, मोर का मतलब है कि वह है, लेकिन निशान का मतलब है विरोध, मार, वो विरोध विच। आमीन। हुण फिर पवित्र आत्मा प्राप्त करने का मतलब है मोर, मोर इसका मतलब असीं परमेश्वर दे। हुण मैं असली पवित्र आत्मा की गल कर रहा जी बाइबल च है, वो रौला पाउण दी, चीख झाड़ा पाउण दी, तो चूड़ियां तोलियां ताड़ियां बजा के बाह तड़वाले डेग के वो गल नहीं मैं कर रहा। वो बड़ा तगड़ा धोखा चल रहा है ना। वो इन्नी स्पीड ताड़ी दी हो गई कि बेचारी जनानियां ज़्यादा बजाउंदियां तां भैणां दा मैं कहना ये गलत है। और मैं तुहानूं चैलेंज करदा, इत्थे बंगारदा है उन्हां दे जीवन देखो जिहड़े पवित्र आत्मा नाल भरे, वो कहंदे ना ताड़ियां बजाउण वाले, जिंदगी उन्हां दी देखो किन्ने गलत आ। वचन के मुताबिक जिंदगी नहीं, लेकिन जे तुहाडे कोल असली पवित्र आत्मा, तुसीं वचन के मुताबिक जियो, तुसीं वचन के विरोध च नहीं कदी होगे। ये पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा ने बाइबल लिखी है, तुसीं बाइबल की हर एक बिंदी अगे झुक जाओगे, तुसीं वचन नूं मनोगे, तुसीं वचन नूं स्वीकार करोगे। और वो पवित्र आत्मा नहीं हो सकता जिहड़ा वचन के विरुद्ध खड़ा होता है, वो वचन के विरुद्ध खड़े होंदे आ। आमीन। जो एक भाई अपनी गवाही दे रहा, दस रहा, कहता एक मेरी गल हुई किसी भाई दे नाल, ते वो कहता मैं पवित्र आत्मा नाल भरिया आ, तो कहता मेरे सामने पराई भाषा बोलण लग पिया, बोली गया, कहता 5 मिनट बोलता रहा उच्ची उच्ची, कहता बोल के जो चुप होया, कहता मैं हा 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 करके हस पिया उच्ची। वो कहता तू पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाना, कहता मैं क्या मैं पवित्र आत्मा का मजाक नहीं उड़ाना, मजाक तू उड़ा के हटिया, पवित्र आत्मा हाँ नहीं जो तू करके हटिया, पवित्र आत्मा मेरे च अंदर आ। आमीन। देखो आप जो पशु की गल कर रहे कहन दी, देखो धर्मी आ, संगति कर रहे, प्रार्थना कर रहे, रौला पा रहे, ताड़ी बजा रहे, बांह तड़वा रहे, है ना, छाला मार रहे, बहुत कुछ कर रहे और सोच रहे कि भगती है, लेकिन है कि यह गलत। वचन इसका समर्थन नहीं करता। वचन तो यह कहता कि जो 4 बंदे इकट्ठे हो गए तो पराई भाषा नाम बोलो। कित्थे लिखिया? कुरिन्थियां की किताब। आमीन। मैं लगता खरे 2 कुरिन्थियां 11 अध्याय च उत्थे लिखा पराइयां भाखियावां, वो लिखा जे संगत दे विच बैठे हैं उत्थे पराई भाषा ना बोली जावे। जे लिखा बोलनी है तो कोई अनुवाद करने वाला होवे, लिखा जे कोई अनुवाद नहीं कर सकता तो उत्थे चुप रहे, वो अपने अंदर ही बोले। इसलिए पराई भाषा बोलने के विरोध नहीं है, पर असली की गल कर, जे असली पवित्र आत्मा असली पराई भाषा है उसदे नाल अनुवादक हुंदा है, और शैतान सब नकल कर लेंदा है। आमीन। इसलिए मैं दसन लगा शैतान दी वैरी दी दरिंदे का निशान है पवित्र आत्मा नू रिजेक्ट करना। बहुत ध्यान नाल सुने गल, पवित्र आत्मा मोर है कदों ले? छुटकारे दे दिन तक ले, साल 6 महीने ले नहीं गी। ये नबी ने कहा बड़े दिन तो अगले बड़े दिन तक नहीं गी, ये सदा तक ले। ये साढ़े उत्ते मोहर लग गई, मोहर परमानेंट मोहर है। ये नहीं भी अज मोहर लग गई कल नूं हट गई, इसदा मतलब परमेश्वर नूं पता ही नहीं भी इन्हें अज उन्होंने मोहर दे दिंदा कल नूं हटा दिंदा। नहीं, जे मोहर लगी तो सदा दी मोहर है। इन्हूं असीं कहंदे अनंत सुरक्षा, इटरनल सिक्योरिटी। ये सिक्ख्या आ, असीं सुरक्षित हां। आमीन। असीं सुरक्षित हां, उहदे विच उहदे नाल
क्योंकि साडे उत्ते मोहर लगाई है, जिहदा मतलब असीं ओहदे हां। आमीन। लेकिन उस मोहर नूं पवित्र आत्मा मोहर की है, पवित्र आत्मा। हालेलुया। हुण पशु का निशान की है? पवित्र आत्मा नूं रगड़ना। यदि पवित्र आत्मा जो कि तुहाडे उत्ते एक परमेश्वर की मोहर है, एक शैतान का निशान है, या दूजे लफ्जां च इदां सादा लफ्जां एक शैतान की मोहर है, एक परमेश्वर की है। ये तुसीं परमेश्वर की मोहर नूं रद्द दिंदे आ, इहदा मतलब तुसीं शैतान की मोहर लेंदे। ये तो ऑटोमैटिक है, क्योंकि बंदा नबी ने क्या न्यूट्रल नहीं रह सकता, इदां दा काम है, उन्होंने इधर या इधर होना ही पैना। कोई बंदा कहे मैं किसी नूं नहीं मानदा जी, किसी नूं नहीं मानदा, इदां नहीं हो सकता, क्योंकि धरती ते असीं न्यूट्रल नहीं रह सकते, सानूं एक पासे होना ही पैना। जे साडे च पवित्र आत्मा नहीं, ऑटोमैटिक दुष्ट आत्मा है। जे साडे च पवित्र आत्मा, ऑटोमैटिक साडे अंदर शैतान दा आत्मा नहीं है। आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा नूं भैणो भरावो रिजैक्ट करना, पवित्र आत्मा नूं रद्दना। आमीन। की आ? पशु दी छाप। हुण तुसीं पवित्र आत्मा नूं किद्दां रद्ददे आ? पवित्र आत्मा ने सामने तुहाडे आके खड़े नहीं होना। यदों पवित्र आत्मा किसी बंदे दे विच आ, भाई दे विच आ, भैन दे विच आ, सेवकाई दे विच आ। आमीन। प्रभु दा सेवक क्या मनो सेवकाई कर रहा, और पवित्र आत्मा दे द्वारा वो सेवकाई है, लेकिन उस सेवकाई नूं रिजैक्ट कर दिंदा, उस सेवक नूं रद्द दिता जांदा, क्योंकि पवित्र आत्मा बंदे दे विच नहीं काम करदा सदा ही। क्योंकि आत्मा नूं बंदा चाहिए, आत्मा नूं शरीर चाहिए है। और जो पवित्र आत्मा किसी भाई विच नहीं काम करता, किसी सेवकाई दे विच नहीं काम करता, किसी सेवक विच नहीं काम करता, और उस सेवक नूं रिजैक्ट किया जाता, उस सेवकाई नूं रद्द दिता जाता, ते ऑटोमैटिक पवित्र आत्मा नूं रद्द कर दिता गया। पवित्र आत्मा नूं होर तुसीं किद्दां रद्द कर रहे हैं? कोई होर भी तरीका हैगा? नहीं। पवित्र आत्मा के विरोध किद्दां हुंदे? जो पवित्र आत्मा दे नाल भरे बंदे नूं असीं जो असीं उहदे विरोध हां। यीशु मसीह ने कहा जिहड़ा साडे नाल नहीं आ वो साडे विरोध आ। उन्हें कहा जिहड़ा साडे विरोध नहीं वो साडे नाल आ। प्रभु यीशु मसीह दे लफज है। आमीन। जिहड़ा साडे नाल नहीं है वो साडे विरोध है। फिर पवित्र आत्मा किसी बंदे विच नहीं काम करता है, किसी सेवक विच नहीं काम करता है, सेवकाई दे विच नहीं काम करता है, और उस सेवकाई नूं कबूल ना करना, पवित्र आत्मा नूं रद्दना, क्योंकि उन्हें कहा जिहड़ा मेरे भेजे हुए नूं कबूल करता है वो मैनूं कबूल करता है। परमेश्वर ने कोई बंदा भेजिया, परमेश्वर ने कोई बंदा खड़ा किया, उन्हें मूसा नूं रिजैक्ट किया, उन्हें परमेश्वर नूं रिजैक्ट किया, यहोशुआ नूं रिजैक्ट किया, उन्हें परमेश्वर नूं रिजैक्ट किया, उन्हें चेलियां नूं रद्दिया, चेलियां नूं नहीं रद्दिया, उन्हें पवित्र आत्मा नूं रद्दिया। इसलिए बाइबल च लिखा कि आत्मा बंदे दे विच दी आवाज़ दिंदा है। जे तुसीं अज ओहदी आवाज़ सुनो तो अपने दिलां नूं कठोर ना करो। कित्थों दी आवाज़ दे रहा पवित्र आत्मा? यही कहिए कि आत्मा कल्ला ही इत्थे खड़ा होकर बोले और सानूं कोई जिसे ना इत्थों दी आवाज़ आउंदी होवे, ऐदा कदी ना होया, ना होना ही है। सदा ही कोई बंदा आया, परमेश्वर भी जद भी बोले आया बाइबल विच, जां कदी बांब रोले विच दी, या कदी बदल विच दी, या कदी अग विच दी, और कोई शक्ल विच नहीं बोलिया होया। हालेलुया। आमीन। इसलिए परमेश्वर एन मर्फी आ शक्ल रूप धारदा है, और सब तो वड्डा गल कि वह बंदियां नूं खड़े करदा अपनी सेवकाई लई, पंज पक्की सेवकाई। और जो परमेश्वर उस बंदे विच दी बोलदा आ और लोग उन्होंने एवं लेंदे आ, लोग कहते इहदा काम यही गल्लां हर वार करदा आ, लोग उहदे वल कोई खास ध्यान नहीं दिंदे, लोग उस गल्लां नूं रद्द दिंदे आ। वो क्यों? इहदा मतलब वो पशु दा चिन्ह लै रहे। पवित्र आत्मा नूं रद्द देना, पवित्र आत्मा दे नाल भरी सेवकाई नूं रिजैक्ट करना। आमीन। पवित्र आत्मा दी सेवा नूं रद्द करन दा मतलब है पशु दी छाप। ठीक बोल रहा? नबी दे हवाले आ सारे मैं लिखे। आमीन। सारे नबी दे हवाले बोल रहे हैं। हालेलुया। पशु दा चिन्ह किदां लगा?
जो ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਭੇਜਿਆ, ਮਲਾਕੀ 4 ਦਾ 7ਵਾਂ ਦੂਤ। ਮਲਾਕੀ 4 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਲਾਕੀ 4 ਦਾ ਨਬੀ ਏਲੀਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੋਥੀ 10 ਦੇ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਇਸ ਯੁੱਗ ਲਈ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜੇਗਾ। ਮਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੱਤੀ 17:11 ਚ ਕਿਹਾ, ਏਲੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਏਲੀਆ ਆਵੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ, ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਯੁੱਗ 'ਚ 7ਵਾਂ ਦੂਤ ਆਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸੇਵਕਾਈ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ। ਆਮੇਨ। ਅਲੀ ਬ੍ਰਾਨਹਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਇਸ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਬ੍ਰਾਨਹਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਹਾਮ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਟੇਪਾਂ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁਲਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਈਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟੇਪਾਂ ਸੁਣਨੇ ਪੈਣੀਆਂ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੀਵਨ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਯੋਹਨਾ 21 'ਚ ਉਹਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਔਰ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਫੂਕ ਉਤਪਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਸੀ? ਆਮੇਨ। ਔਰ ਆਦਮੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ। ਫੂਕਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫੂਕਿਆ, ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੀ ਫੂਕਿਆ ਉਹਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਕਿਆ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਨਹਾਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਲੂਕਾ 17:30 ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਨਹਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੁਰਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਮੇਨ। ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਬੁੱਝ ਲਏ ਗਏ, ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨੂੰ, ਨਬੀ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਦਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਛਾਪ ਲੈਂਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਛਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਨ ਬ੍ਰਾਨਹਾਮ ਹੈ। ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੋਲਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਦਮ ਨੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹਵਾ ਨੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਵਾ ਦੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁੱਟੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੋ ਨਬੀ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 666 ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਨਬੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਆਮੀਨ। ਭਾਈ ਲੂਕ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਗੋਲੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਔਰ ਕੁਝ ਭਾਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਸੱਚ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸੱਚ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਭਾਈ ਲੂਕ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅਜੀਬ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਇੰਨਾ ਅਜੀਬ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਮਝ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਅਜੀਬ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਜੀ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੱਚ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਉਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਆਇਆ। ਆਮੀਨ। ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਖੋਲੇ ਗਏ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੂਕਾ 17 ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗਰਜਾਂ ਕੀਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਕਿਆ ਔਰ ਹਰੇਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਦਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਨ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਦਣਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਆਮੀਨ। ਇਹਲੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਹਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਛਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਬੇਪਰਤੀਤੀ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਰਬਰਾਨਾਮ ਦੀ, ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਖੋਲੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਨੇ ਬਰਬਰਾਨਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁਲਪਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਮੀਨ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉੱਤੇ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਕਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੋਕ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਆ ਬੇਪਰਤੀਤੀ? ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਇਸੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਿਖੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕ ਲੱਗਾ, ਕੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨ
ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਆਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਮੇਨ। ਉੱਥੇ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਹੈ ਆਦਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ आदम परमेश्वर का पुत्र से। वंशावली की दो ही परमेश्वर तो शुरू, परमेश्वर तो आदम जम्मिया, आदम तो अगे अगे अगे, काइन उत्ते किते नहीं। फिर उत्पत्ति 5 अध्याय मैं लगता करे वंशावली आदम दी, उन्होंने पढ़ो, काइन किते नहीं। काइन का पिता होर सी, आदम नहीं सी। इहले जथेबंदियां, जिन्नियां जथेबंदियां आ, जिन्नियां संस्थावां आ धरती ते, इन्हां दा जन्मदाता, इन्हां शुरू करने वाला परमेश्वर नहीं है। एक भी संस्था धरती दे उत्ते परमेश्वर की मर्जी नाल नहीं शुरू हुई। परमेश्वर इन्हां दा पिता नहीं है, इन्हां दा पिता आ शैतान। तो इसलिए इन्हां दे उत्ते आ निशान, इन्हां दे उत्ते आ मार्क। जिद्दां काइन दा पिता होर सी, उहदे उत्ते की लाता निशान। संस्थावां दा पिता हो रहा कौन आ? शैतान। कदे भी कोई संस्था परमेश्वर ने खड़ी नहीं की थी। अज हजारां संस्थावां हैं, किन्नियां हैं? हजारां ही, हजारां ही। आमें। जिद्दां मैं भाइयों नूं दस रहा, मैं बच्चियां दी फीस जमा कराउणी सी, वो कहंदे आप एक बारी आके मिलो, तो जिहड़े क्रिश्चियन आ इत्थे सारिआं नूं माफ़ करदे आ कॉन्वेंट स्कूल च, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिन्ने क्रिश्चियन या पेंटिकासल या जेडे भी होण, उन्हां सारे नूं माफ़ करदे हैं, लैस करदे, माफ़ नहीं करते, लैस करदे आ थोड़ी जी। मैं गया, कौन सी संस्था है? मैं क्या कोई भी नहीं। कहंदा फिर खुद ही बनाई होगी। कहंदा अपनी बनाई होनी पे। मैं क्या यस। मैं क्या अपनी बनाई है, संस्था नहीं पार ना। मैं देखो की करते, मजाक उड़ाते, वो मजाक उड़ाते भी संस्था, क्योंकि वो कहते संस्था तो असीं है और आप ही तुरे फिरदे, आप ही बनाई जाते हैं। इसलिए संस्थावां जिहड़ियां आ, ये परमेश्वर का प्रोग्राम नहीं है। बबरानाम ने क्या सारा डिनोमिनेशनल सिस्टम, संस्थावां का सिस्टम, उन्हें क्या मसीह विरोधी मूवमेंट है, ये शैतान वालों है। ये संस्थावां दे विच रहना, संस्थावां च भगती करनी, संस्थावां दी समझ लैनी, संस्थावां लई काम करना, दरिंदे का निशान है। काइन दी मोहर आ, कैन दा आत्मा आओ, आमीन। ये बेप्रतीति आ, सारियां संस्थावां इस वचन दे बेप्रतीति करदियां हैं। जेड़े मर्जी नाल गल कर लो, करके देख लियो। जे कोई तुहाडा नेड़े दा रिश्तेदार है या जानदा कोई पादरी या कोई पेंटिकास्ट, कोई भी गल करके देख लियो कि क्यों बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह नाम च, असीं नहीं चेलियां नूं मनदे। चेले झूठे आ, कहंदे चेले झूठे आ, चेले गलत आ। कि ये बेप्रतीति नहीं? चेलियां नूं गलत कह रहे, जेड़े चेले शहीद होए। एक भी चेला जेड़ा वो कुदरती मौत नहीं मरे। यूहन्ना प्रकाशित वाक्या वाले ने छड्ड के उन्होंने भी कड़ाहे च उबालते रहे 24 खरे 72 घंटे। तेल के कड़ाहे च उन्होंने पाता, अग लाती, उन्होंने बिच सुट दिता, उन्होंने उबाल दिता, वो आराम ना रहा। इदा कुछ भी नहीं होया, कुछ नहीं होया। वो डर गए, कहते जादूगर आए आओ वो कहते भी बड़ा खतरनाक दुश्मन आ, विरोधी आ, मुजरिम आ, और इन पतमोस टापू से सुटिया। पतमोस टापू की आ, समुद्र के गब्बे कोई सुक्का जेड़ा होंगे ना टिल्ले, ढिल्ला, ढिग्गा टापू। सुनो इधर जरा, हमें पिछे वाक्या भी सुनन दो ध्यान देना। हालेलुया। उथे सुटिया उन्होंने पेटे, क्योंकि जो समुद्र चो निकल के बहुत चीज़ां जिहड़ियां आ उत्थे जांदियां और उत्थे खा लैंदियां बंदियां नूं, उन्होंने उत्थे सुटिया किश्तियां च लिया के जिद्दां भी। और उत्थे भाई ब्रानम ने क्या बड़े मजे च सीगा, उत्थे प्रकाश की पोथी लिखी है। आमीन। उत्थों नूं स्वर्ग च उठा लिया, उन्हें पोथी लिखी, उहदे अगे स्वर्ग खुल गया, कल्ला ही सीगा। किन्ना परमेश्वर ने वधिया इंतजाम किया। यही एक चेला सी जिहड़ा कुदरती मौत मरिया और बाद च आके पादरी रहा, अंताकिया दी पता नहीं किहड़ी कलीसिया दा। आमीन। मैनूं याद भुल गया किहड़ी दा, और 90 साल पता नहीं किन्ने साल च मरिया, कुदरती मौत।
बाकी सारे चेले शहीद होए आ। और मैं पिछे जे तुहानू दस रहा कि जिहड़ा नवा यरूशलेम है उहदियां नीआं कौन है? चेले। लेकिन मिशन वाले ने कहो चेले, अं चेलियां की तनीमते हाँ, चेलियां वाला बपतिस्मा असीं दिंदे हाँ, चेलियां वाला पवित्र आत्मा मानते हैं। और वो की कहणगे? अं नहीं चेलियां नूं मानते, चेले झूठे आ। पतरस काला बहुत सीगा। इनू पादरी नूं पता लग गया काला बहुत है, यीशु मसीह नूं नहीं पता लगा जिन्हें उन्हें चाबियां दित्तियां। ये ठीक है जिहड़ा वो हुण उठिया तनख्वाह लैंदा, ये कहंदा पतरस काला बहुत सी, असीं नहीं उहदी मन्नणी। लेकिन यीशु मसीह ने उन्होंने ही चाबियां दित्तियां स्वर्ग दियां। और जिन्हें इनकार किया, सब कुछ किया, उन्होंने मरन तो बाद यीशु मसीह ने क्या? भाइयों नूं तकड़े कर, भाइयों नूं तकड़े कर भी क्या? आमीन, हालेलुया। और उन्होंने क्या? मेरे लेलिया नूं चार, एक बारी नहीं 3 बारी क्या? आमीन। बार बार उन्होंने क्या? मेरिया भेडां नूं चार, मेरे लेलिया नूं चार। उन्हें आके नहीं क्या? चाबी लिया वापस। तू उथे इनकार कर दिता, मैं जो सलीब ते चढ़न लगा, तू उथे मुर्गे ने जो मांग दी तू ना कर दी, देखिया तू मैनू फड़वा, तू भी मेरे नाल धोखा किया, लिया चाबी कित्थे है जिहड़ी मैं दित्ती सी? चाबी दित्ती दा हैगा बनन, कोई एक ही नबी ने क्या दिखा सकता कि चाबी वापस ले? पर उन्हें आके ये नहीं क्या चाबी दे, उन्हें आके क्या? मेरिया भेडां नूं चार, उन्हें आके क्या? मेरे लेलिया नूं चार। उन्हें क्या? पतरस जद तू बदले तो अपने भाइयों नूं तकड़े करे। ये सीगा पतरस। परमेश्वर कदे गलती नहीं करता, परमेश्वर कदे भुलेखा नहीं लगता, परमेश्वर कदे धोखा नहीं खाता। आमीन। उन्होंने धोखा नहीं देता पतरस ने, उन्होंने भुलेखा नहीं लग गया, वो बड़ा माड़ा काम हो गया, बड़ा झटका लगा, मैं मर गया और इन्हें मैं दुख झलिया और जिन मैं चाबियां फड़ाइया बंदा ही गलत निकलिया। तो जी उठ के सब तो पहले उन्हें घेर लिया, उन्हें आके भी लिया इधर चाबियां, कितने नहीं इदा होया। लेकिन इस संस्था का पादरी कहूगा असी पतरस ते नहीं यकीन करते, वो काला बहुत सी। अई पतरस ते नहीं यकीन करते, उन्हें तो यीशु मसीह का 3 बारी इनकार कर दिया। उन्हें दसो इनकार तो बाद यीशु मसीह ने आके उन्हें क्या सीगा, और वो भी 3 बारी क्या। और इन्हों के अलावा उन्हें क्या? पतरस जद तू बदले तो अपने भाइयों नूं तकड़ा करी। आमीन, हालेलुया। फिर रसूलां दे किताब पढ़ लो, जिथे किते तुहानूं लगे लभूगा पतरस याकूब यूहन्ना मोहरी, जिथे भी कभी पतरस प्रचार करदा, कभी यूहन्ना, यही मोहरी है। आमीन। और यही पतरस हो सीगे भाई हुणी कह रहे गवाह, जो मत्ती 17 यीशु मसीह का रूप बदलिया, पतरस याकूब यूहन्ना उत्थे ते नहीं। आमीन। जो जैरुस की धी मर गई सी, सारे यीशु मसीह ने बाहर कर दिता, फिर पतरस याकूब यूहन्ना तिन्हां नूं अंदर रखिया। जो भी यीशु मसीह ने जिहड़े भी काम किए, ये तीनों ने नाल ही रखे। हालेलुया। जो अपना राजा बन के आना उन्हें और हयासा राज करना, वह चेहरा किदां दा होना, किदां दा स्वर्ग राज होना, जो दिखाया मत्ती 17 रूप बदल गया। जिदे पतरस ने क्या? 3 डेरे बनाइए, पतरस उदों भी उत्थे ही है। आमीन। बंदे दियां कुछ आदतां हो सकदियां, काला हो सकता, कुछ भी हो सकता नहीं, परमेश्वर ने जितो काम लेना उहदे कोई लेना। हालेलुया। लेकिन इन्हां चेलियां ते संस्थावां करदियां बेप्रतीति, और नबी ने क्या? बेप्रतीति दरिंदे दा निशान है। इस वचन दे बेप्रतीति, चेलियां दे बेप्रतीति नहीं, असीं नहीं उन्होंने मानते, वो तो इदां सी, वो सीगे फलाना सी, सारे ही मरे, शहीद होए। कभी पुराना किते पढ़ के देखो, मेरे को किताब है शहीदां दी, फॉक्स बुक ऑफ मार्टायर। आमीन। और इहदा पहला शहीद यीशु मसीह खुद आ, दूजा इस्तीफान आ इस मसीहत दा, और उस तो बाद लाइना आ, चेले आ, सब आ। जिन्नी शहादतां, जिन्नियां कुर्बानियां, जिन्ने मसीहत च शहीद होए अज तक, दुनिया का कोई धर्म नहीं, कोई 2 4 5 की कहानी तुहानूं सुना देणगे शहीदां दी, इत्थे लखां दे विच आ, करोड़ां च आ। किदां शेर छड्डे गए, किदां ग्राउंडां च खड़े करके तमाशा उन्होंने बनाया गया, किदां उन्होंने खल्लां च सी के पशुआं दियां च सुट दिता गया धुप्पे,
ਗਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲ 'ਚ ਸੀ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੰਗੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਔਰ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਕੀ ਆ, ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਚੇਲਿਆਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮੋਹਰ। ਆਮੇਨ। ਇਹਲੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਹਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ, ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ, ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ। ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਜੋੜ ਰਹੇ? ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਨਬੀ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮੇਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਹ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਡਰਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਨ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਉਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ? ਆਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਆਮੇਨ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 4 ਦੀ 9। 8 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਨੇ। ਫਿਰ ਕਾਇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਯਾਦੋ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਾਇਨ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹਾਬਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਭਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੜੇ ਹਿੰਸਕ, ਬੜੇ ਅੰਤਕਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਔਰ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਕਈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਉਹਨੇ ਪਰੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਏਦਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਮਾਰਦੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਗਰਵਾਦ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕਾਇਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਕਾਇਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੜੇ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਨ ਬ੍ਰਾਨਹਾਮ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਭੇਦ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਆਦਮ ਹਵਾ ਨੇ ਫਲ ਕਿਹੜਾ ਖਾਧਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਆਮੇਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ,
पर जे तुसीं सच ले खड़े होना तुहानूं मुੱਲ तारना पैना है। तुहाडे लोकां ने बहुत विरोध होना। इसे तरह इस युग दा नबी सी, सच ते खड़ा होया और उन्हें कहा मैनूं पता है सच्चाई दे उत्ते मैनूं अपने लहू दी मोहर लगानी पैनी है, पर उन्हें कहा मैं सच बोलना, मैं सच्चाई बोलना। परमेश्वर का बंदा कदे सच बोलना तो नहीं डरदा, उन्होंने परवाह नहीं होंदी, उन्होंने वचन की परवाह होंदी, सिर्फ उन्हें वचन ही बोलना होंदा, सच्चाई ही बयान करनी होंदी है। लेकिन कायन की करदा है? हिंसक तरीके बड़े गुस्से वाले तरीके नाल वचन और परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा होंदा है। यही संस्थावां है, यही हरेक बंदा है जो उन्होंने वचन दस्या जाए भाई आ काम ना कर और मोरे गुस्से च आके कभी मेरी बेइज्जती कर देती तू मैनू इदा किया, या किसी को मना किया जाए भैन नूं भैन जी आ काम नहीं करना, भाई जी आ काम नहीं करना। आमीन। लेकिन तुम देखो लोगों को मना करो कई बारी और कितना गुस्से च आउंदे आ। जिहड़ा इदा गुस्से च आउंदा है उहनूं किसी गलत काम तो मना करो, हिंसक तरीके दे नाल विरोध उठ पैंदे आ, वो कायन बनो, पवित्र आत्मा नहीं होना उन्होंने उत्ते दरिंदे का निशान है। लेकिन सच्चा विश्वासी की कहेगा ठीक है भाई जी मैं दोबारा मौका नहीं दूंगा, मेरे जीवन तो तुहानूं दोबारा ठोकर नहीं कभी लगेगी, मैं वचन मुताबिक चलांगा, मैं तुहानूं वधिया मसीह बन के दिखावांगा, मैं वधिया नमूना देवांगा। सच्चा मसीही इदां कहंदा है, वो वचन के विरुद्ध नहीं खड़ा हुंदा, वो परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा नहीं हुंदा। आमीन हालेलुया। और इत्थों तक पे आपां दे एंड च कि कायन ने अपने भरा हाबल नूं मार दिता, भरा ने भरा नूं मार दिता। मसला की सी मारन दा पता? भगती, जमीन लई नहीं मारिया, वो भी धर्मी सी, वो भी धर्मी सी। ये उत्पत्ति च होया, भगती कारण बनी मारन दी। कि चर्चा च यही नहीं चल रहा, एक सच्चा बंदा है और जो सच्चाई दसदा उहदे विरुद्ध खड़े होंदे उहनूं मारन लई। भाई ब्राहम ने कहा जो तो एक बंदे का जिहड़ा सच्चाई ते खड़ा पिछे जाके विरोध करते हो और वह जगह जगह जाके बेइज्जती करते, उन्हें कहा तुसीं उस बंदे नूं मारदे हैं, उन्हें कहा तुसीं उहदा कतल करदे हैं क्योंकि तुसीं उहदा प्रभाव खत्म कर रहे हैं। नबी ने कहा बंदे का प्रभाव खत्म करना उन्होंने मारना, और मारन का काम केड़ा? अपने भाई नूं कौन मारदा है? कायन, शैतान, वो आत्मा जिहदे अंदर है। पर प्रभु ने कहा दुल्हन दुल्हन नूं नहीं सताओ। मनो मैं भी दुल्हन का मैंबर आ, भाई भी दुल्हन का मैंबर आ, अं दोने दुल्हन के मैंबर आ, तो कि मैं भाई नूं सताऊंगा? नहीं। कि भाई मैनूं सताऊगा? नहीं, क्योंकि असीं एक पिता दे बच्चे, साडे दोनों च इक्को ही आत्मा है और साडे इक्को ही देश है स्वर्ग जाण दा। मैं भाई दे विरुद्ध नहीं गल्लां कर सकदा जगह जगह, और ना ही भाई मेरे विरुद्ध कर सकदा। क्यों? क्योंकि दुल्हन दे मैंबर है। पर ब्राहम ने कहा एक दुल्हन का मैंबर दूसरे दुल्हन के मैंबर नूं सताऊगा नहीं। आमीन। एक नवा जन्म पाया हुआ बंदा दूसरा नवा जन्म पाए हुए नूं तंग नहीं करूगा, वो विरुद्ध विरोधता नहीं बनाऊगा। आमीन। वो विरुद्ध नहीं खड़ा होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों च कोई आत्मा, दोनों का एक पिता, दोनों का एक उद्देश है। पर कायन हाबल के विरुद्ध खड़ा होया क्योंकि कायन होर सी, पिता हाबल का होर। इसलिए जो कोई विरुद्ध खड़ा होवे, इसलिए कोई भाई के विरुद्ध खड़ा होवे, इसलिए तुहानूं कभी मैं दुल्हन का मैंबर हाँ और करदा होवे विरोध भाइयों का, सेवकाई का या किसी चीज़ का, वह पिता हो रहा। दुल्हन का मैंबर दूजे दुल्हन के मैंबर नूं नहीं सता सकता। एक सच्चा विश्वासी दूजे सच्चे विश्वासी नूं नहीं सता सकता। एक मैं मसीही हाँ दूजा भी सच्चा मसीही, मैं उन्होंने किद्दां दुख दूंगा? मैं उन्होंने तंग नहीं कर सकता, मैं उन्हें परेशान नहीं करांगा। नबी ने बोलिया है, ये वचन कह रहा है, ये तुहानूं भी पता ही है। मैं देखो एडा मसला वड्डा होया कि भरा ने भरा नूं भगती करके मार दिता, क्योंकि एक दी भगती कबूल नहीं हुई, वो कोई सेवकाई। परमेश्वर ने कहा तेरी कोई सेवा नहीं गी, तेरी सेवा नूं मैं रद्द करदा हां।
मैं नहीं मानदा इनू तेरियां भेटां नूं तेरी सेवा नूं, क्योंकि ਉਹਦੀ सेवकाई रद्द हो गई, ਉਹਦੀ भेंट रद्द हो गई। तो ਉਹਨੇ ਜਿਹਦੀ भेंट कबूल सी, ਜਿਹਦੀ सेवकाई चल रही सी, ਜਿਹਨੂੰ प्रभु कबूल कर रहा, ਜਿਹਨੂੰ प्रभु बरकत दे रहा, आशीष दे रहा सी, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ मार दिता। लेकिन वो मर के भी मरिया नहीं। आमीन। प्रभु ने क्या ਉਹਦਾ लहू हले भी बोल रहा, मेरे नाल गल्लां कर। ये है शैतान दी मोर। दोनों ही धर्मी इको ही चर्च विच वजह आ भगती मारन दी भी। क्यों? वो भगती ईर्खा दे नाल आ, वो भगती विरोध दे नाल आ, भगती अपने आप नूं उच्चा करन लई आ, भगती अपने लिए सोहना बनाउण लई, अपने लिए कुछ करन लई, जिहड़ा लूसीफर ने कीता। और परमेश्वर उस भगती नूं रिजैक्ट कर दिंदा आ। जो रिजैक्ट करदा आ फिर ईर्खा चालू हुंदी, विरोध चालू हुंदा, मारन मराउण तक गल्लां पहुंचदियां। किद्दां मारन मराउण तक? गल्लां राहीं, कतल, प्रभाव और कई गल्लां हुंदियां, बदला दी भावना, हर एक चीज़ काम चलदे आ। ये बाइबल चों मैं तुहानूं दिखा रहा। जे साडे आले दुआले जां किते भी इदां दा काम होवे, ये अजीब गल नहीं है, कोई नवीं गल नहीं है। बाइबल शुरू च हुंदा रहा। ये बचन च लिखिआ जदों इदां दे काम होण तुसीं आनंद करो, तुसीं खुशियां मनावो, तुसीं धन्नवाद करो, क्योंकि स्वर्ग च तुहाडा फल बहुत वड्डा आ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि तुहाडे तों पहलां जिन्ने भी आए उन्हां सब नूं उन्हां ने इसे तरह सताया और तंग किया। आओ प्रार्थना करते हैं, आओ प्रार्थना करिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, असीं बहुत धन्नवादी हाँ इस वचन लिए प्रभु। इन नबी दे बोले हुए लफ्ज़ां नूं मैं दोहराया है प्रभु, हवालियां नूं दोहराया है जिहड़े मैं इकट्ठे कीते वख-वख संदेशां दे अंदरों। और तेरे नबी ने कहा, एक दुल्हन का मैंबर दूजे दुल्हन के मैंबर नूं नहीं सतावेगा। और लिखा जिहड़ा तू मुढ़ों सुनिया, ये सुनिया कि भाई भाई नाल प्यार करे, लेकिन काइन वांगू नहीं जिन्हें अपने भरा नूं मार सुटिया। प्यार, नबी ने कहा, असली प्यार सदा सुधार लियाउंदा है। असली प्यार च ताड़ना हुंदी है और असली प्यार बंदे नूं सुधारदा है। प्रभु मेरी प्रार्थना है साडे च सुधार लिया, तू सानूं प्यार करदा है, तू सानूं सुधरे हुए देखना चाहुंदा है। तेरी सारी ताड़ना, तेरा सारा सुधार प्रभु असीं उहनूं प्यार करदे हां, क्योंकि वो जीवन है। जिन्हें भैन भरा हन बहुत बहुत बरकत दे, आदा संदेश उन्हां लई बहुत आशीष दा कान बने। और मेरी प्रार्थना है प्यारे पिता, जद हुण प्रभु भोज की मीटिंग अगे चलती है और भैन भरा प्रभु भोज ले आउंदे हन, प्रभु तू उन्होंने तैयार कर और अपनी गलती गुनाह अपराध मन के छड्ड देण सदा लई, और गलत तरीके नाल कोई प्रभु भोज ना शामिल हो। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम च मंगदा, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह तुहानूं सबनां नूं बहुत बरकत देवे।